हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? चलो अच्छे हो ना। चलो अरे बच्चों, क्या है कि आज मैं एडवांस एग्जांपल कुछ करूँगा बेस्ड ऑन फ्रिक्शन, ठीक है ना। एडवांस एग्जांपल, उसके बाद में स्टार्ट करूँगा सूडो फोर्स। सूडो फोर्स क्या होता है? इस लेक्चर के बाद जो मेरा लेक्चर आने वाला है वो है सूडो फोर्स, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो वो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। इस लेक्चर में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एडवांस एग्जाम्पल हम करेंगे जो बच्चों को समझ में नहीं आता है। सिंपल सा बात है, ऐसा ऐसा एग्जाम्पल आज हम करेंगे जो बिल्कुल ही सटीक और बिल्कुल ही ऐसा एग्जाम्पल जो बच्चों को बिल्कुल ही दिक्कत होता है। अगर ऐसा हुआ कि अगर ऐसे मान लो एग्जाम्पल अगर एंड हो गया तो सिंपल सा बात है, मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ठीक है, चलो। तो आज का जो टॉपिक है अरे बच्चों वो है एग्जाम्पल करेंगे शानदार तरीके से। वो क्या क्या एग्जाम्पल, क्या क्या बच्चों को दिक्कत होता है, कैसे कैसे उसके मॉड्यूल में क्वेश्चन होता है, उसकी बातें करेंगे, ठीक है। चलो हम करते हैं, देखते हैं। देखो क्या एग्जाम्पल करना है। जैसे मान लो ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है। क्या है प्यारे बच्चों? ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है। मान लिया कि मान लो एंगल थीटा है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो ऐसा कोई मास है प्यारे बच्चों, मास है, कोई दिक्कत नहीं। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है ना, वो है मान लिया न्यू एस, कोई बात नहीं। न्यू के भी मान लिया, कोई बात नहीं सर, दोनों है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है प्यारे बच्चों? बोलता है कि यहाँ पे कोई फोर्स लगाया है एफ। क्या लगाया? यहाँ पे फोर्स लगाया एफ। तो बताओ रेंज ऑफ फोर्स, बताओ रेंज ऑफ फोर्स का रेंज बताओ, सो दैट ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। ब्लॉक क्या रहे? तो इक्विलिब्रियम रहे। ब्लॉक इक्विलिब्रियम रहे, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ प्यारे बच्चों कि जो ब्लॉक है वो क्या रहे? रेस्ट पर है ब्लॉक, ठीक है। यहाँ पे बोलता है रेंज ऑफ फोर्स का रेंज बताओ। अच्छा ये बताओ, सबसे पहली बात है रेंज ऑफ फोर्स क्या होता है? तो प्यारे बच्चों फोर्स मतलब रेंज ऑफ फोर्स मतलब होता है फोर्स मैक्सिमम से मिनिमम वैल्यू निकालो। मतलब मिनिमम वैल्यू निकालना है फोर्स का ताकि ये इक्विलिब्रियम में रहे, और मैक्सिमम फोर्स भी निकालना ताकि ये इक्विलिब्रियम में रहे। तो सिंपल सा लॉजिक है कि मतलब फोर्स मुझे निकालना है मैक्सिमम भी और मिनिमम भी। प्यारे बच्चों सिंपल सा, मान लिया व्हेन ब्लॉक इज अबाउट टू मूव, ब्लॉक इज अबाउट तो नहीं हो रहा है, अबाउट टू मूव अप, मतलब अभी भी क्या इक्विलिब्रियम में है, टू मूव अप की बात करो। मान लो ऊपर जाने वाला होगा तो क्या होगा? तो अगर ये मास है, ऊपर अगर जाने वाला होगा, अबाउट टू मूव बोलता है प्यारे बच्चों। एक्सेलरेशन अभी भी क्या है? जीरो, मतलब इक्विलिब्रियम है। सही बात है क्या? यस सर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ लगेगा mg sin थीटा। अगर अबाउट टू मूव अप हो तो फ्रिक्शन भी इधर ही लगेगा प्यारे बच्चों। वो क्या लगेगा? अबाउट टू मूव में क्या लगता है? म्यू एस। तो म्यू एस mg cos थीटा, इधर फोर्स का वैल्यू। तुम्हें समझ में आया क्या? यस सर। तो फोर्स का जो वैल्यू है यहाँ पे कितना आ गया सर mg। अब चूंकि ये इक्विलिब्रियम रहे तो इक्विलिब्रियम कब होगा? जब फोर्स बराबर mg sin थीटा, है कि नहीं? बोलो फोर्स ऐसे लगाए ना, तो n तो ऐसे ही होगा यार, n होगा mg cos थीटा, तो फ्रिक्शन क्या होगा? न्यू एस इंटू n mg cos थीटा रख दिया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बोलो फोर्स कितना लगा? mg sin थीटा प्लस न्यू एस mg cos थीटा। प्यारे बच्चों ये इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू मूव हो चाहे रेस्ट पे हो, एक ही बात है ये बातें। अबाउट टू मूव अप लिखा मैंने, मान लो ऊपर मूव करने वाला होगा तो फ्रिक्शन इधर की ओर लगेगा। ये बातें समझ में आया क्या? यस सर। तो फोर्स का कुछ ही वैल्यू आ गया। तो क्या वहाँ यहाँ पे न्यू के यूज किया क्या? नहीं सर। क्यों? क्योंकि ये अबाउट टू मूव है, ये रेस्ट की बात कर रहा है, ठीक है। ओके सर, कोई बात नहीं। चलो अब ब्लॉक इज अबाउट टू मूव डाउन, फोर्स इतना भी ना लगाए, है ना। ब्लॉक इज अबाउट टू मूव डाउन, मान लो अबाउट टू मूव डाउन, मान लो डाउन की तरफ अबाउट मूव कर रहा होगा तो उस समय फोर्स क्या लगाना पड़ेगा? मिनिमम, है कि नहीं? अरे ऊपर जाने वाला होगा तो फोर्स मैक्सिमम लगाना पड़ेगा प्यारे बच्चों, और अगर नीचे आने वाला होगा तो फोर्स मिनिमम लगाना पड़ेगा।
क्यों? क्योंकि फोर्स इधर लगाऊंगा, अगर नीचे आने वाला होगा प्यारे बच्चों तो mg साइन थीटा, और इधर क्या लग जाएगा? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन तो वही लगेगा यार, म्यू एस mg कॉस थीटा। इस बार फ्रिक्शन उधर क्यों लगा? क्यों? कि ब्लॉक इज अबाउट टू मूव डाउन। तो इस बार फोर्स क्या लगेगा प्यारे बच्चों? तो फोर्स का जो वैल्यू हो जाएगा सर वो mg साइन थीटा माइनस म्यू एस mg कॉस थीटा। क्या प्यारे बच्चों तुम्हें समझ में आया म्यू एस कहाँ पे यूज करते हैं? न्यू एस। यस समझ में आ गया सर। तो प्यारे बच्चों ये फोर्स क्या है? मिनिमम फोर्स। तो प्यारे बच्चों रेंज ऑफ फोर्स क्या हो गया? तो रेंज ऑफ फोर्स हो गया सर, बोलो mg साइन थीटा माइनस, इसको मैं थोड़ा रब करता हूँ, माइनस म्यू एस mg कॉस थीटा से फोर्स ज़्यादा या तो इक्वल किससे? mg साइन थीटा प्लस न्यू एस mg कॉस थीटा से। ये बातें रेंज समझ में आया क्या? यस सर। तो फोर्स के प्यारे बच्चों ये रेंज होगा ताकि ये ब्लॉक क्या रहे? इक्विलिब्रियम में रहे। ये बातें समझ में आया? तो रेंज ऑफ फोर्स आ गया सो दैट ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। क्या ये बातें समझ में आया? यस सर। क्या प्यारे बच्चों अभी एक्सलेशन कर रहा है क्या नीचे की ओर? नहीं सर नहीं कर रहा है, अबाउट टू मूव है प्यारे बच्चों, अभी भी कर रहा है, एक्सलेशन नहीं कर रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम में है। तो रेंज ऑफ फोर्स ये हो जाएगा। ये बातें समझ में आया क्या? यस सर समझ में आ गया सर। तो प्यारे बच्चों क्या तुमसे ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा क्या? यस सर। एक कोई स्टूडेंट है, उसने मेरे से सवाल पूछा। सवाल क्या पूछा उसने? अब देखो अगर वो मेरा लेक्चर ये देख लेगा तो उसे एक लाइन का आंसर मतलब उसे एक लाइन का आंसर आएगा। कैसे आएगा? क्या क्वेश्चन था प्यारे बच्चों? थोड़ा देखो क्वेश्चन क्या था उसके बारे में डील कर, थोड़ा देखो। क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान था यार, बिल्कुल ही आसान, हार्ड तो था ही नहीं। वो क्या क्वेश्चन है प्यारे बच्चों? देखो तुम भी देखो। एक कोई बच्चा मेरे से क्वेश्चन पूछ डाला, कोई बात नहीं, पूछ डाला तो उसका अच्छा ही है। उसने पूछा, मेरे को तो अच्छा लगा, चलो बच्चा का लेवल तो इतना कम से कम है कि नहीं, मुझे तो अच्छा लगा। सिंपल सा बात है, मुझे शानदार लगा, फीलिंग शानदार हुआ। ठीक है चलो, क्या क्वेश्चन उसने पूछा ये बात थोड़ा सीखो। क्या बोला उसने? बोला सर कि ऐसे इंक्लाइन प्लेन है सर, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों, ये 37 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं। अब बोलता है कोई मास है 2 kg का, कोई बात नहीं। फोर्स इधर F लगा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। न्यू एस है 0.5, कोई दिक्कत नहीं। न्यू के है 0.4, कोई दिक्कत नहीं। अब बोलता है फाइंड फोर्स, फोर्स का वैल्यू बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन था फाइंड फोर्स सो दैट ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, ब्लॉक क्या हो? रेस्ट पे हो, इज इन इक्विलिब्रियम, ये क्वेश्चन था। अब प्यारे बच्चों बताओ, ये जो फोर्स पूछा है, देखो ये जो फोर्स आएगा वो क्या आएगा? 2 फोर्स आएगा प्यारे बच्चों, एक तो मिनिमम फोर्स आएगा और एक क्या आएगा? मैक्सिमम फोर्स। तो मिनिमम फोर्स क्या होगा? अभी मैंने लिखा कि मिनिमम, ये जो फोर्स होगा वो मिनिमम फोर्स क्या होगा? तो mg साइन थीटा माइनस न्यू एस mg कॉस थीटा, ये मिनिमम होगा। तो फोर्स का यहाँ पे प्यारे बच्चों 2 वैल्यू आएगा, मैक्सिमम और एक मिनिमम। मैक्सिमम क्या होगा? तो mg साइन थीटा प्लस न्यू एस mg कॉस थीटा, ये आ गया। अब यहाँ से mg साइन थीटा का वैल्यू रख दो, न्यू एस सब कुछ वैल्यू रख दो, क्या है कि नहीं? mg कॉस थीटा कितना? 20 साइन 37, साइन 37 कितना होता है? साइन थीटा, थीटा कितना? 37, साइन 37 कितना? 3/5, है ना? तो सिंपल सा बात है, डेटा रख दो, आंसर आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। ये फोर्स पूछा है तो हो सकता है वो मिनिमम पूछा होगा, हो सकता है वो मैक्सिमम पूछा होगा। ऑप्शन में जो आंसर आएगा उसके अनुसार टिक कर लूंगा। बोलो हाँ या ना? यस सर, कोई दिक्कत नहीं। अब प्यारे बच्चों सेकंड क्वेश्चन क्या था कि फाइंड फोर्स, फोर्स बताओ, फाइंड फोर्स सो दैट, ताकि ब्लॉक इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, इज मूविंग अप विद कांस्टेंट वेलोसिटी, विद कांस्टेंट वेलोसिटी। प्यारे बच्चों इसका मतलब क्या हो ये बता दो। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब यहाँ भी एक्सेलरेशन क्या है? 0। अब बोलता है मूविंग अप कर रहा है तो अभी भी एक्सेलरेशन क्या है? 0। मूविंग अप करेगा प्यारे बच्चों तो मुझे पता है अगर मूविंग कोई अप करेगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो है ही। यस कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अरे इधर mg साइन थीटा तो है, लगेगा ही लगेगा। मूविंग अप की ओर होगा तो फ्रिक्शन इधर लगेगा। बोलो हाँ या ना? यस। ऊपर कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन 0। यस सर। तो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? फोर्स मैक्सिमम फोर्स इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। वो क्या होगा? mg साइन थीटा प्लस
न्यू एस एम जी कॉस थीटा, है कि नहीं? मतलब कितना फोर्स लगाएगा, क्योंकि एक्सलेशन तो जीरो है कि नहीं? ये अगर एक्सलेशन होता तो ये फोर्स माइनस ये फोर्स बराबर एम ए, है कि नहीं? सही बात। अच्छा ये वैल्यू कितना है? न्यू एस एम जी कॉस थीटा, अभी मैंने तुम्हें बताया। यस सर, तो कितना आएगा? 20 साइन 37 3/5 प्लस 0.5 20 कॉस 37 4/5, है ना? कितना आ गया प्यारे बच्चों? देखो 12 प्लस कितना आ गया? 8, कितना आ गया? 20 न्यूटन मैक्स यहाँ पे फोर्स लगेगा, और 20 न्यूटन फोर्स लगेगा ना तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की ओर मूव होने लगेगा। समझ आया नहीं आया? यस सर में आया सर। इक्विलिब्रियम प्यारे बच्चों ऐसा नहीं कि रेस्ट में रहेगा, ये बात ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है क्या? यस सर। और उसी में एक क्वेश्चन और था, उसी में एक क्वेश्चन और था, वो क्या था? थोड़ा सुनना। उसमें क्वेश्चन ऐसे ही कुछ था लेकिन थोड़ा सा चेंज था। वो क्या चेंज था? थोड़ी बातें सीखो। वहां पे क्या चेंज था क्वेश्चन में, है ना? तो क्या चेंज था प्यारे बच्चों, उसकी बातें मैं कर रहा हूं, थोड़ा देखना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था उसमें? क्वेश्चन नंबर 3 था कि फाइंड फोर्स। फोर्स बताओ प्यारे बच्चों, व्हेन ब्लॉक इज मूविंग अपवर्ड, ब्लॉक इज मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बताओ क्या है यार? तो इसी में वीडियो नहीं बना लेंगे हम, है कि नहीं? इसी में वीडियो बना लेते हैं हम। चलो ऊपर एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए, मुझे पता है। तो इधर लगेगा mg sin थीटा, बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और इधर ही क्या लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा, बोलो, है कि नहीं? तो क्या कहूंगा मैं? F माइनस एम जी साइन 37 माइनस फ्रिक्शन। हाँ अब देखो यहाँ मोशन कर रहा है, जब यहाँ एक्सलेशन की बात कर रहा है प्यारे बच्चों। अच्छा एक बात और, ये देखो तो ये बोलता है मैक्सिमम फोर्स जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी हो, तो यहाँ पे गलती किया है, यहाँ पे क्या होगा? न्यू के हो जाएगा। मैंने गलती किया है, ध्यान नहीं दिया है, ठीक है? क्योंकि जब मोशन हो रहा हो तो क्या लेते हैं हम? काइनेटिक फ्रिक्शन लेते हैं प्यारे बच्चों। ये बातें समझ में आया क्या? यस सर समझ में आ गया सर। तो यहाँ पे क्या लेंगे? न्यू के लेंगे, ये बातें ध्यान रखना, ये मेरी से गलती हो गया है। अब थोड़ा देखना, अब एक्सलेशन ऊपर की ओर बातें कर रहा है, तो ऊपर की एक्सलेशन कर रहा है तो क्या लूंगा? न्यू के लूंगा। तो न्यू के एम जी कॉस 37 बराबर एम ए, तो 2 इंटू ए, तो फोर्स माइनस 20 साइन 37 माइनस न्यू के 0.4, है ना? ये गलती हो गया अरे बच्चों, ये कितना 0.4 होगा, इसे सॉल्यूशन कर लेना, ठीक है क्या? यस सर, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्यूशन ये कर लेना। अब देखो कितना आंसर आ जाएगा? 0.4 20 4/5 इक्वल टू 10। देख लो, कैंसिल आउट और बोल दो। तो f माइनस कितना? 12 माइनस 4 16 16 दूना 32 32/5, है ना? इक्वल टू 10। ये कितना आएगा? f माइनस 12 माइनस 6 5 30 5 20, है ना? तो f माइनस 18.4 इक्वल टू 10। f कितना आ गया प्यारे बच्चों? f का जो वैल्यू आ गया वो 28.4 न्यूटन अगर फोर्स लगेगा तो इसका एक्सीलरेशन ऊपर की ओर कितना होगा? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या ये बातें समझ में आया क्या? यस सर समझ में आया सर। तो प्यारे बच्चों बताओ क्या ऐसा क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा नहीं बन जाएगा? यस सर बन जाएगा सर। चलो और कुछ एग्जाम्पल करते हैं, स्टैटिक सा एग्जाम्पल जो बिल्कुल बच्चों को दिक्कत होता है, ठीक है क्या? करते हैं अभी, देखो तुम। चलो बच्चों और एग्जाम्पल इस पर करते हैं, देखो तो शानदार सुना एग्जाम्पल करते हैं। अच्छा अरे बच्चों ये बताओ, क्या ये मैंने तुम्हें समझा रखा है ऐसा? थोड़ा बातें सुनना। जैसे मान लो इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, थीटा है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से रिलीज किया मान लो, ठीक है, यहाँ तक आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डिस्टेंस एस है, इसे मैं सिखा रखा हूँ। तो अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर न्यू के हो या तो न्यू है मान लो, सिंपल सा, अगर मोशन हो रहा होगा तो क्या यूज करेंगे? न्यू के यूज करेंगे। अगर न्यू एस न्यू के दिया हुआ हो तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं, ठीक है? यस सर। तो देखना न्यू मान लो, तो बताओ एक्सप्रेशन क्या लिखते हो? तो एक्सप्रेशन लिखते हो जी साइन थीटा माइनस न्यू जी कॉस 3, ये तो लिखता हूँ मैं। यस सर। डू नॉट डिपेंड ऑन मास, एक्सलेशन डू नॉट डिपेंड ऑन मास। प्यारे बच्चों एस बराबर यू टी, यू क्या है? जीरो रिलीज किया यहाँ से रिलीज किया है, तो यू क्या है? जीरो, हाफ AT², है ना? तो टाइम क्या लेता है? टाइम 2s/a रूट अंडर, ठीक है ना? अच्छा प्यारे बच्चों ये बताओ,
मान लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन न्यू का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, मान लिया मैंने एक समय के लिए न्यू का वैल्यू इंक्रीज कर दो, तो प्यारे बच्चों कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर इस सरफेस पे इंक्रीज करेगा तो ये माइनस में क्या करेगा, तो ये माइनस में क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। माइनस में इंक्रीज मतलब एक्सेलेरेशन क्या करेगा, डिक्रीज, तो एक्सेलेरेशन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। क्यों, क्योंकि जितना ये ज़्यादा होगा उतना ये, क्योंकि ये माइनस है ना प्यारे बच्चों, तो जितना ये ज़्यादा उतना एक्सेलेरेशन कम। तो प्यारे बच्चों कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जितना ज़्यादा उतना एक्सेलेरेशन कम, और जितना एक्सेलेरेशन कम उतना टाइम ज़्यादा, मतलब टाइम क्या लेगा, ज़्यादा समय लेगा। और प्यारे बच्चों उल्टा की बात करूं तो जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम उसका एक्सेलेरेशन ज़्यादा, वो समय और कम लेगा, है कि नहीं? यस सर, मतलब जिसका मतलब ये देखो तो ये स्लो हो गया, स्लो मतलब समय ज़्यादा लिया मतलब स्लो, और समय कम लिया मतलब फास्ट। ये बातें तुम्हें समझ में आ रहा क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? यस सर, मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर कम होगा तो एक्सेलेरेशन ज़्यादा, समय कम लेगा मतलब तुरंत आ जाएगा, मतलब फास्ट, है ना, एक्सेलेरेशन ज़्यादा किया। तो प्यारे बच्चों इससे क्वेश्चन क्या आता है? तुम बोलो सर ठीक है सर ये तो बात तो पता है, लेकिन क्या आता है इसमें, क्वेश्चन क्या आता है प्यारे बच्चों, तो सीखो। क्वेश्चन इसमें ऐसा आता है कि मान लिया ये 37 डिग्री दे दिया है और यहाँ पर दे देगा 2 मास, एक दे दिया है 4 kg का, एक दे दिया है 2 kg का। बोलता है कि इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 है और इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 है, ऐसा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बोलता है एक और क्वेश्चन मैं इसी में लिखता हूं, थोड़ा देखना। 37 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं, सेम मास लिया 4 kg और 2 kg, मतलब इसका जस्ट यहाँ पे रखा हुआ है, सटा हुआ है, इसको अभी मैं ऐसे हाथ से पकड़ रखा हूँ, हाथ से पकड़ रखा हूँ, और इसका न्यू का वैल्यू है 0.2 और इसका न्यू का वैल्यू है 0.4, ऐसे वैल्यू, 2 वैल्यू है। बोलता है दोनों को, बोलता है पहले फर्स्ट मिस में आओ, बोलता है इसको मैंने रिलीज किया तो बताओ 4 kg ने 2 kg पे कितना फोर्स लगाया। क्वेश्चन ये है, इसमें ये बोलता है कि मैंने इसको यहाँ से रिलीज किया तो बताओ 4 kg ने 2 kg पे कितना फोर्स लगाया। तो प्यारे बच्चों थोड़ा ध्यान रखना इस बात पे, सुनना। अब प्यारे बच्चों ये बताओ इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, 0.4, इसका 0.2। जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा वो स्लो, जिसका कम वो फास्ट। तो प्यारे बच्चों देखो तो जो 0.4 है इसका ज़्यादा है, मतलब 4 kg स्लो है, 4 kg क्या है, थोड़ा स्लो होगा, किससे, 2 kg फास्ट होगा। सही बात है क्या? यस सर, क्योंकि 2 kg में कितना फ्रिक्शन है, 0.2, तो ये फास्ट होगा, 0.2 है तो ये फास्ट होगा, 0.4 है तो थोड़ा ये स्लो होगा, ये बात तो पक्का है, ठीक है। इसके बीच का 0.2, इसके बीच का 0.4, कोई दिक्कत नहीं। बताओ, बोलता है फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय 4 kg ऑन 2 kg, 4 kg ऑन 2 kg। प्यारे बच्चों मुझे एक चीज बताना, अगर ये स्लो है ये फास्ट है तो ये इस पर डिपेंडेंट हो गया, 2 kg क्या हो गया, 4 kg पे डिपेंडेंट हो गया नहीं हो गया? यस सर हो गया सर। इसमें भी यही बताना है, इसमें अगर डिपेंडेंट हो गया तो कहीं ना कहीं ये इस पे फोर्स उधर की ओर लगाएगा और ये इस पे इधर की ओर लगाएगा, एन, मैंने मान लिया एन और एन, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं ना कहीं अगर ये इस पे डिपेंडेंट हो गया मतलब ये इसके सपोर्ट में अब आएगा, चलेगा ये सर, क्योंकि ये फास्ट है ये स्लो है, इसके साथ अटैच कर जाएगा, है कि नहीं? यस सर, ये इसको धक्का देगा इधर की ओर, ये धक्का देगा उधर की ओर, है कि नहीं? अब वीडियो बना के आंसर निकाल देंगे हम। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, मुझे पता है कि दोनों डिपेंडेंट हो गया, 4 kg 2 kg डिपेंडेंट और 4 kg, क्योंकि 2 kg फास्ट है, 4 kg क्या है, स्लो। ये स्लो है ये फास्ट है, तो क्या करेगा, इस पे डिपेंड हो जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ बातें करते देखो, 4 kg 0.2 है तो 4 kg यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, 4 kg यहाँ पे फास्ट है और 2 kg क्या है, स्लो है। क्या 2 kg 4 kg पे डिपेंड रहेगा? नहीं सर, नहीं डिपेंड। क्यों? कि 4 kg फास्ट निकल जाएगा, 2 kg धीरे धीरे आएगा। तो बताओ क्या इस पे कोई फोर्स लगाएगा क्या? सर डिपेंडेंट अगर नहीं रहेगा तो फोर्स कैसे लगाएगा? क्योंकि डिपेंडेंट ही नहीं है, मतलब कांटेक्ट में नहीं रहेगा, क्योंकि ये फास्ट निकल जाएगा, ये स्लो आएगा। तुम बोलो सर मास ज़्यादा है, मास से कोई मतलब नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास,
एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है? यस सर। तो 4 kg का डिपेंड करेगा 4 kg पे? नहीं सर। तो प्यारे बच्चों 4 kg अलग हो जाएगा और 2 kg भी अलग हो जाएगा, और दोनों का एक्सेलरेशन क्या यहाँ पे कोई फोर्स लगाएगा? नहीं सर। फोर्स कितना लगाएगा? तो 0 लगाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये फास्ट निकल जाएगा, वो धीरे धीरे आ रहा है, तो कोई कांटेक्ट नहीं होगा। कांटेक्ट नहीं होगा तो नॉर्मल रिएक्शन क्या लगाएगा? तो 0 लगाएगा सर। ये बातें समझ में आया? यस सर। लेकिन ये अगर स्लो है, ये फास्ट है, तो ये इस पर डिपेंडेंट हो जाएगा और निकालना है एक्सेलरेशन। अच्छा प्यारे बच्चों, इसमें एक्सेलरेशन क्या आएगा? तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या आएगा? सेम आएगा। जो एक्सेलरेशन 2 का आएगा वही एक्सेलरेशन 4 का आएगा, और वो कितना आएगा? तो वो आएगा g sin थीटा माइनस न्यू जी कॉस थीटा, है कि नहीं? सॉरी, ये जो 2 का एक्सेलरेशन आएगा वो 2 kg का अगर मैं बात करूं तो न्यू कितना है? 0.4, तो 2 kg का 0.4। और अगर 4 kg की बात करूं तो g sin थीटा माइनस न्यू 4 kg का जी कॉस थीटा। ये एक्सेलरेशन दोनों का क्या आएगा प्यारे बच्चों? अलग अलग आएगा। ये बातें समझ में आया? क्योंकि 2 में एक्सेलरेशन, ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लेना पड़ेगा, तो दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग आएगा। बातें समझ में आई? यस। डिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट है तो एक्सेलरेशन क्या आएगा? सेम आएगा प्यारे बच्चों। और वो एक्सेलरेशन सेम क्या आएगा? तो क्या करो, FBD बना लो। क्या कर लो? FBD बना लो। देखो 4 kg का FBD बना रहा हूँ मैं। इधर लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा दोनों अब साथ साथ चलेगा, तो दोनों साथ साथ चलेगा तो एक्सेलरेशन A मान लिया, इसका भी एक्सेलरेशन A, इसका भी एक्सेलरेशन A, कोई बात नहीं, एक्सेलरेशन A मान लिया। इसने इसको धक्का दिया n, तो इधर क्या लग गया? mg sin थीटा, mg कितना है? 4 है ना, याद रखना प्यारे बच्चों। और ये 37 डिग्री है, ठीक है? मतलब 40 sin 37 3/5 कितना आ गया? तो 8 3 जा 24 न्यूटन। ये 24 न्यूटन लगेगा इस साइड, ठीक है? और बोलो, और सोचो क्या होगा? और इधर फ्रिक्शन भी लगेगा, क्योंकि ये इधर आ रहा है तो फ्रिक्शन भी तो लगेगा। यस सर। न्यू कितना 4 kg का? 0.4 mg 40 cos 37 4/5। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? यस सर। कितना आ गया? 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64/5। समझ आ रहा है? कितना आ गया ये? लगभग ये आ गया 12 25 60 12.8 न्यूटन, ठीक है ना? ये फ्रिक्शन आ गया प्यारे बच्चों। अब देखो एक्सेलरेशन, इधर इक्वेशन लिख दो। कितना? जिस एक्सेलरेशन उस साइड का फोर्स प्लस, तो इधर 24 माइनस प्लस n है ना, n इधर माइनस फ्रिक्शन 12.8 बराबर 4 × A। इक्वेशन फर्स्ट। समझ में आया क्या? चलो इसको पहले क्या करो, सॉल्व कर लो। इसको ऐसा कर लो, 24 माइनस 12.8 कितना आएगा? तो 11.2, तो प्लस 11.2 इक्वल टू 4A। इक्वेशन फर्स्ट। बोलो समझ में आया क्या? यस सर, समझ में आ गया सर। ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन इसका बनाओ 2 kg का, तो 2 kg का अगर इक्वेशन अगर बनाओगे BD, तो 2 kg का यहाँ बना दो। देखो यहाँ बना दो, बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो तुम कहोगे सर दिक्कत, उसे दिक्कत हो जाएगा, जो बच्चा नहीं है उसे दिक्कत। 2 kg का डायग्राम मैं यहाँ बना रहा हूँ। देख 2 kg का डायग्राम मैं यहाँ बना रहा हूँ। देखो तुम्हें समझ में आ जाएगा प्यारे बच्चों अच्छे से। ओ सर ये बात है सर, इसीलिए मेरे से क्वेश्चन हो ही नहीं रहा DEP का। अरे जो मोशन का स्टूडेंट है, जो एलिंग का स्टूडेंट है, उसका DEP सॉल्व नहीं हो पाएगा IIT JEE का बिना इसके नियम का। ये बातें ध्यान रखना। तो अब देखो एक तो इक्वेशन ये आ गया, एक बनाना पड़ेगा 2 kg का। 2 kg का नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर लग रहा है। चलो कर रहे हैं। देखो 2 kg का क्या बनेगा बेटी? देखो 2 kg का 37 डिग्री। 2 kg को धक्का दे रहा है 4 kg n, और इधर की ओर mg sin थीटा, है कि नहीं? mg sin थीटा लग रहा है ना? इधर क्या लग रहा है प्यारे बच्चों? m कितना है? 2 kg। याद रखना mg sin थीटा मतलब कितना आ गया? मतलब 20 sin 37 3/5 कितना आ गया? 12 न्यूटन। कितना आ गया ये? 12 न्यूटन mg sin थीटा, है कि नहीं? और नॉर्मल रिएक्शन इधर लग गया। याद रखना नॉर्मल रिएक्शन इधर लगा 2 kg पे, ठीक है? एक्सेलरेशन इधर की ओर हो रहा है, फ्रिक्शन इधर की ओर। कितना? न्यू कितना फ्रिक्शन? 0.2, तो 0.2 mg cos 37 4/5 4 कितना आ गया? 4 चौक 16 दूना 32, तो 16 दूना 32 3.2 न्यूटन इधर की ओर। क्या इक्वेशन लिखोगे? तो इस साइड mg sin थीटा 12,
एन भी उस साइड, एन माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू 2 इंटू ए, क्या आ गया बारे में 3/2, तो 8 पॉइंट कितना 8.8 माइनस एन इक्वल टू 2a, ठीक है क्या। अब यहाँ से प्यारे बच्चों n का वैल्यू निकाल सकते हो, यहाँ पे a का वैल्यू रख दो, बोलो यहाँ पे रख दो, यहाँ से 2 कर दो तो इंटू 2 कर दो, है ना। इक्वेशन में कितना आ जाएगा इतना 16 16 17 60 माइनस 2n इक्वल टू 4a, 4a का वैल्यू रख दो तो 17.6 माइनस 2n, अरे मैंने क्या किया 2 इंटू कर दिया, उससे क्या दिक्कत है, ताकि ये चीज़ आ रहा है। 4a का वैल्यू कितना है n प्लस 11.2 कितना हो गया 17.6 माइनस 11.2 बराबर 3n, कितना गया प्यारे बच्चों ये 11 पर 16 11 6 6.4 3n, n का वैल्यू कितना आ गया 6.4/3, ये 16 कितना आएगा ये आएगा 32 और ये आएगा 15, तो n कितना आ गया 32/15 न्यूटन फोर्स लगाएगा। अगर तुम्हें एक्सेलेरेशन निकालना है तो कोई बात नहीं, n का वैल्यू रख दो, यहाँ पे एक्सेलेरेशन निकल गया। तो प्यारे बच्चों क्या तुमसे ऐसा क्वेश्चन बनेगा नहीं बनेगा, यस सर बन जाएगा सर, बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो प्यारे बच्चों क्या तुमसे ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा नहीं बन जाएगा, यस सर बन जाएगा। चलो अब इसी क्वेश्चन में प्यारे बच्चों ऐसा क्वेश्चन फंसाता है बच्चे को, मॉड्यूल से एलएन का मॉड्यूल उठा लो, जे एडवांस लेवल का, ऐसा फंसाता है कि बच्चा निकल नहीं पाता। वो क्या क्वेश्चन रहता है जिसमें बच्चे को दिक्कत होता है, वो क्वेश्चन आज मैं कर रहा हूँ ताकि बच्चे को क्लियर हो जाए कि सर मुझसे भी ये क्वेश्चन हो सकता है, जो बच्चा एलएन में पढ़ता है उसका भी होगा तो मेरा भी हो जाएगा। ये बातें समझ में आ रही नहीं आ रही, यस समझ में आ रही सर। चलो क्या क्वेश्चन रहता है, देखो ऐसा कोई क्वेश्चन रहेगा, देखना 37 डिग्री है, बोलेगा ये 1 kg है और ये स्ट्रिंग लगा दिया प्यारे बच्चों और ये 2 kg है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोल रहा है 0.4, इसमें बोला है 0.2। देखो अब जो एक्सेलेरेशन है मास पे कभी डिपेंड करता है क्या फास्ट चला या स्लो चला, क्या वो मास पे डिपेंड करता है, नहीं, वो डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे, अभी मैंने समझाया था, है ना। प्यारे बच्चों आप बताओ कौन सा फास्ट चलेगा, तो 2 kg थोड़ा स्लो चलेगा। क्यों स्लो चलेगा, क्योंकि इसका 0.4 है और 1 kg फास्ट चलेगा, क्यों, क्योंकि 0.2 है। ये फास्ट चला ये स्लो चला। अब प्यारे बच्चों देखो ये फास्ट चलेगा स्लो चलेगा तो ये तो स्ट्रिंग तो टाइट ही हो जाएगा ना, टाइट हो जाएगा ये, यस सर टाइट तो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये फास्ट चलेगा वो स्लो चलेगा तो स्ट्रिंग बिकम टाइट, क्योंकि ये फास्ट ये स्लो तो ये खिंचना चाहेगा तो स्ट्रिंग बिकम टाइट। बोलता है कि टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालो, क्या निकालो, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में टेंशन कितना है वो निकालना है प्यारे बच्चों। अगर ये क्वेश्चन ऐसा पूछता, सुन लो, अगर सेम सब कुछ होता, सिंपल सा अगर डेटा अलग कर दे, जैसे मान लो 1 kg है ये 2 kg है, अब अगर ऐसा बोल दे कि इसका न्यू का वैल्यू 0.2 है और ये न्यू का वैल्यू 0.4 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 1 kg क्या है, तो 1 kg स्लो हो जाएगा क्योंकि 0.4 हो गया, और 2 kg क्या है तो ये फास्ट हो जाएगा क्योंकि ये 0.2 है। अब बताओ ये फास्ट मास पे कभी डिपेंड नहीं करता, ध्यान रखना। तो ये फास्ट और ये कितना, ये फास्ट और ये स्लो, तो ये फास्ट हो जाएगा और ये फास्ट हो जाएगा, मतलब ये जो टेंशन है वो स्लैक कर जाएगा, मतलब ये जो रस्सा है वो क्या लूज हो जाएगा, और लूज अगर हो गया ये फास्ट ये स्लो मतलब लूज हो जाएगा, लूज हो गया टेंशन क्या मिल गया 0, तो यहाँ पे टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या आएगा 0 आ गया, क्योंकि स्ट्रिंग बिकम लूज, ये क्या हो गया तो लूज हो गया स्ट्रिंग, इसीलिए टेंशन क्या हो गया प्यारे बच्चों 0। यहाँ स्ट्रिंग लूज हुआ नहीं, क्योंकि सर 1 kg फास्ट है, ये फास्ट चलेगा धीरे धीरे आएगा तो ये लूज नहीं होगा, तो टेंशन निकालना है। तो प्यारे बच्चों कैसे करेंगे, अब देखो सिंपल सा है, बना लो, क्या बना लो, मुझे पता है कि ये फास्ट स्लो है, लेकिन इस बार क्या होगा एक्सेलरेशन क्या होगा, तो दोनों का साथ एक्सेलरेशन, क्योंकि स्ट्रिंग लगा हुआ है, यस दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा साथ होगा। प्यारे बच्चों अगर तुम्हें याद है ऐसे कुछ बातें, अगर याद है 1 kg 2 kg याद है, फोर्स लगाता था तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या होता था सेम होता था, याद है कि नहीं, यस लेक्चर नंबर 2 या 2/3 में ऐसे एग्जाम्पल बताया था मैंने, यहाँ पर सीखो। प्यारे बच्चों अब देखो इसमें टेंशन क्या है, तो क्या करो एफडी बना लो, सिंपल सा लॉजिक है एफडी। अच्छा ये बताओ ये इधर आएगा,
अब देखो तो अगर ये इधर आएगा प्यारे बच्चों तो ये फास्ट है ना फास्ट, तो इधर की ओर आना चाहेगा तो टेंशन खींचेगा इधर और इसको टेंशन इधर की ओर खींच रहा है, क्योंकि ये स्लो है तो खींचेगा, क्योंकि एक्सीलरेशन सेम होना पड़ेगा। यस सर। तो प्यारे बच्चों एबीडी बना लो, सिंपल सा बात है। 1 kg का एबीडी बनाओ, तो 1 kg का एबीडी बनाया सर, इधर टेंशन T, इधर mg साइन 37, mg साइन 37 कितना होगा 1 × 10 साइन 37, 3/5 कितना आ गया 6 न्यूटन, ये 6 न्यूटन आ गया। फ्रिक्शन कितना होगा प्यारे बच्चों, अब चूंकि एक्सीलरेशन इधर है तो फ्रिक्शन तो उधर ही होगा, न्यू mg cos 37 4/5 कितना आ गया 2, फ्रिक्शन कितना आ गया 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 1.6 न्यूटन। अरे है कि नहीं है? यस सर। अभी क्वेश्चन लिख सकते हो, देखो 6 - T माइनस फ्रिक्शन बराबर 1 × A, 6 - 1.6 मतलब 4.4, 6 4 10 4 5 1 6 माइनस T = A। समझ आया नहीं आया? यस सर समझ में आ गया सर। चलो ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, है ना। एक इक्वेशन और बना लो, किसका 2 kg का, तो 2 kg का इक्वेशन बना लो प्यारे बच्चों, 2 kg का बना लो। तो 2 kg का अगर एबीडी बनाओगे तो इधर टेंशन खींच रहा है, क्योंकि ये स्लो है तो एक्सीलरेशन सेम होने के लिए खींचेगा ही। सही बात है सर, है ना, क्योंकि ऐसे भी टेंशन इज इंटरनल फोर्स, इसमें इधर तो इसमें इधर। यस सर। अब प्यारे बच्चों बताओ, एक्सीलरेशन इधर की ओर हो रहा है, इधर फ्रिक्शन लग रहा है, और इधर mg sin थीटा भी इधर ही लग रहा है। mg sin थीटा कितना है, टेंशन भी इधर, mg sin थीटा 20 m × g है ना, 20 sin 37 3/5, ठीक है क्या, कितना आ गया 12 न्यूटन। और फ्रिक्शन कितना 0.4 mg cos 37 4/5, ये 4 4 4 16 × 64 6.4, जिस एक्सीलरेशन उस साइड का फोर्स प्लस क्या लिखोगे 12 + 12 इधर है ना, 12 इधर, T भी इधर 12 + T है ना, माइनस 6.4 बराबर 2A। प्यारे बच्चों यहाँ से क्या आ गया, देखो यहाँ से T का A का वैल्यू रख दो, क्या दिक्कत है कि नहीं। तो 12 - 6.4 क्या आएगा, तो 5.6 + T = 2। A का वैल्यू कितना है 4.4 - T, क्या बन गया 5.6 + T = 8.8 - 2T, कितना आ गया ये आ गया 5.6 - 8.8 = -T और -2T -T, ये आ गया माइनस कितना 2 3.2 = -3T, माइनस माइनस कैंसिल, 14 8 5 3 8, ठीक है ना, ठीक है। तो T का वैल्यू कितना आ गया 32/30, अरे ये 0.10 आएगा ना, इतना न्यूटन आ गया टेंशन। समझ में आया प्यारे बच्चों? यस सर। अब टेंशन आ गया, टेंशन तो एक्सीलरेशन आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों क्या तुमसे ऐसा क्वेश्चन बनेगा नहीं बनेगा? यस सर बन जाएगा सर। कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो प्यारे बच्चों ऐसा क्वेश्चन तुमसे बन जाना चाहिए, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं, ठीक है कि नहीं है? यस सर ठीक है सर। तो क्या तुमसे ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा नहीं बन जाएगा वे? यस सर बन जाएगा सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चल तो प्यारे बच्चों अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाता है तो इससे अच्छा और कुछ नहीं चाहिए, है ना। मुझे बस मैं चाहता हूँ तुमसे केवल क्वेश्चन बन जाए, ठीक है क्या? चलो तो प्यारे बच्चों क्या ये लेक्चर तुम्हें समझ में आया? क्या ये हार्ड सा क्वेश्चन तुम्हें कुछ दिमाग में गया? यस सर गया सर। प्यारे बच्चों ऐसा कोई कॉन्सेप्ट अगर बन जाता है तो मैं बताता हूँ कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है प्यारे बच्चों, कोई भी क्वेश्चन हार्ड होता ही नहीं, सिंपल सा लैंग्वेज है, ठीक है, सिंपल सा बातें हैं प्यारे बच्चों। देखो बच्चों और इसमें कुछ एग्जांपल करते हैं, देखते हैं। देखो मान लो ऐसा कोई मान लो ब्लॉक है, जैसे कोई मटेरियल मान लो ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये जो सरफेस है बिल्कुल ही स्मूथ सरफेस कैसा है प्यारे बच्चों? तो स्मूथ सरफेस है। क्वेश्चन सुनना, और ये कोई ऑब्जेक्ट है, मास है कैपिटल M, मास क्या है इसका कैपिटल M है, कोई दिक्कत नहीं है। और प्यारे बच्चों यहाँ पे कोई मासलेस पुल्ली लगा दिया गया है, मासलेस पुल्ली जो किसी मास स्मॉल मास के साथ अटैच, ठीक है। इसका लंबाई थोड़ा और मैं बना दूँ, चलो ऐसा कुछ होगा, ठीक है ना। ये सरफेस है, ग्राउंड है, और ये स्मूथ सरफेस है, और यहाँ पे फोर्स मैं लगा रहा हूँ F,
मतलब एफ फोर्स यहाँ लग रहा है। ये मासलेस पुल्ली है, इसका मास m, इसका स्मॉल m। यहाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है इसके बीच वो है न्यू। बोलता क्या है, बोलता है बताओ फाइंड द एक्सेलरेशन, बोलता है फाइंड फ्रिक्शन, बोलता है इसके बीच का फ्रिक्शन का क्या वैल्यू है। तो प्यारे बच्चों, चाहे वो एक्सेलरेशन पूछे चाहे फ्रिक्शन, कुछ भी वो पूछे, उसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ी बातें क्या है इंपॉर्टेंट है सुनना। प्यारे बच्चों क्या है, इसका सबसे पहले एफबीडी बना दो। क्या बना दो, एफबीडी। अच्छा मुझे अच्छी बताओ, अगर ये फोर्स ऐसा एफ लगाया तो यहाँ भी क्या लगेगा, तो यहाँ भी ऐसे एफ लगेगा। तो ये टी टेंशन, तो ये भी टी टेंशन, ये एफ लगाया तो इस पे एफ लगेगा। तो यहाँ पे कितना लगेगा प्यारे बच्चों, चूंकि ये मासलेस है पुल्ली, तो एफ है तो यहाँ पे कितना लगेगा 2F। ये बातें समझ में आया क्या, यस सर। ये खींचूंगा तो ये इधर जाएगा, तो ले कौन जाएगा, ये एफ, यही एफ है। तो प्यारे बच्चों इस पे फ्रिक्शन इधर लगेगा और इस पे फ्रिक्शन, इस पे जो है बॉडी पे इधर लगेगा। यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये बिल्कुल स्मूथ है। तो क्या मैं ये फोर्स लगाऊंगा, क्या इसके साथ ये भी मूवमेंट करेगा, यस सर करेगा, इसके साथ ये भी मूवमेंट करेगा। ठीक है, इसके साथ ये भी मूवमेंट करेगा। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन है और ये स्मूथ है, यहाँ कोई फोर्स है ही नहीं। तो सिंपल सा बात है, ये उधर करेगा, ये इधर जाएगा। ठीक है, तो इस पे इधर और इस पे इधर की ओर फ्रिक्शन करेगा, मतलब ये जो है वो इधर की ओर जाएगा और ये इधर जाएगा। सही बात है क्या, यस सर, ये बात सही है कि नहीं सही बात, यस सर सही बात है। अब प्यारे बच्चों मुझे बताओ, सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है, मुझे पता है कि जो फोर्स है वो इधर की ओर लग रहा है, तो सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है वो कितना हो जाएगा, तो फोर्स अपॉन टोटल मास m प्लस स्मॉल m, यही तो होगा। यस सर यही होगा, है कि नहीं, यस सर। अब सिंपल सा एफबीडी बना लो प्यारे बच्चों, स्मॉल f का क्या करो, एफबीडी बना लो। इधर फोर्स है कैपिटल F, यहाँ पे फ्रिक्शन है न्यू इंटू mg, अरे है कि नहीं, यस सर। और एक्सेलरेशन इधर की ओर है, एफबीडी बना लो और बड़ा वाले का भी एफबीडी बना लो। इधर कितना है 2F फोर्स, इधर कितना है फ्रिक्शन, एक्सेलरेशन कितना है a। तुम्हें समझ में आया या नहीं आया, यस सर समझ में आ गया सर। तो प्यारे बच्चों अगर क्या तुम ऐसे निकाल सकते हो क्या कि एक्सटर्नल फोर्स इधर लगा है, नहीं ऐसे नहीं कर सकते हम, ऐसे कभी नहीं। प्यारे बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, एफबीडी बना लेंगे और एफबीडी बना के देखो क्या ये एफबीडी तुम्हें समझ में आया क्या, यस सर समझ में आ गया सर। मतलब सिस्टम का एक्सेलरेशन भी इधर की ओर हो रहा होगा, कोई बात नहीं, जो एक्सेलरेशन आना होगा वो आ जाएगा। ये बातें समझ में आया एफबीडी, यस सर एफबीडी समझ में आ गया। तो प्यारे बच्चों इसमें कुछ भी पूछ दे तुमसे, कुछ भी पूछ दे, यहाँ पे 2F लगा है ना, कुछ भी पूछ दे तुमसे एक क्वेश्चन हो जाएगा। बोलो हुआ कि नहीं होगा, फ्रिक्शन कुछ भी निकालना हो, फ्रिक्शन निकालना हो तो फ्रिक्शन निकल जाएगा। मान लो अगर रफ सरफेस गिवन हो तो फ्रिक्शन निकालना है तो फ्रिक्शन निकल जाएगा, एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा। ठीक है, हो सकता है कभी क्वेश्चन में न्यू का वैल्यू गिवन नहीं हो तो कोई बात नहीं, अगर रफ लिखा रहे तो फ्रिक्शन मान लेंगे, तो फ्रिक्शन भी निकाला जा सकता है, एक्सेलरेशन भी निकाला जा सकता है। ये बातें समझ में आया नहीं आया, यस सर समझ में आया सर। जिस सर एक्सेलरेशन उस सर का फोर्स प्लस, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बोलो, फ्रिक्शन माइनस फोर्स बराबर ma इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ पे बोलो तो 2F माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू ma इक्वेशन सेकेंड। दो इक्वेशन बना लो, दो अननोन आएगा, हो सकता है तुम्हें फ्रिक्शन निकालने, हो सकता है तुम्हें न्यू निकालना पड़ जाए तो फ्रिक्शन निकालोगे यहाँ से, और या तो a निकाल दो, कुछ भी निकाल दो, उससे कोई दिक्कत नहीं। ये स्मॉल m है और ये कैपिटल M है ना, बस ये बातें याद रखना। कोई बात नहीं, जो बोलेगा निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में हो सकता है न्यू नहीं गिवन हो, न्यू निकालना हो तो सिंपल सा क्या बना लेंगे हम, एफबीडी बना लेंगे। समझ आया नहीं आया, यस सर समझ में आया सर। तो प्यारे बच्चों ये एक एडवांस लेवल क्वेश्चन है जो बच्चों को समझ में नहीं आता है। चलो और कुछ क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल ही अच्छा क्वेश्चन करते हैं। देखो और क्वेश्चन करते हैं, देखो शानदार क्वेश्चन करेंगे जो बिल्कुल ही अच्छा क्वेश्चन और मतलब अच्छा सा क्वेश्चन, ऐसा सा क्वेश्चन है ना बिल्कुल यार सभी मतलब आना चाहिए, मेरे ख्याल से तुम्हें तो आना चाहिए। ठीक है, देखो क्या क्या क्वेश्चन करते हैं। देखो दो एग्जाम्पल पेश करूंगा मैं इसमें, बस आज का क्लास यहीं तक मैं समाप्त करूंगा। बस दो एग्जाम्पल पेश करके एक शानदार एग्जाम्पल मैं समाप्त करूंगा, विराम करूंगा आज का क्लास। इसको तो अच्छे से मैं बनाऊंगा, तो देखना। 2 kg यहाँ पर टेंशन है और यहाँ प्यारे बच्चों 4 kg। ठीक है, ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा प्यारे बच्चों तुमसे मैं एक आसान क्वेश्चन पूछता हूँ,
या स्ट्रिंग है, अटैच है, 2 kg है, न्यू का वैल्यू 0.4, बोलता है फोर्स लगाया है 10 न्यूटन, बताओ टेंशन क्या होगा। मान लो ऐसा है, कितना लगाया है 10 न्यूटन, बताओ टेंशन क्या होगा। तुम निकाल सकते हो टेंशन क्या, बताओ तो, ये वॉल फिक्स है, मान लो टेंशन क्या होगा। सोच 10 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, फ्रिक्शन कितना लगेगा, तो सर फ्रिक्शन लगेगा न्यू इंटू एम जी कितना 20, कितना 8 न्यूटन। तो प्यारे बच्चों 8 न्यूटन, क्योंकि 10 लगा रहा है। अच्छा ये सिस्टम तो रुका हुआ है, यस सर, 10 न्यूटन है और यहाँ 10 न्यूटन लगाया है, 8 न्यूटन फ्रिक्शन है, तो 2 न्यूटन क्या होगा, टेंशन। तो टेंशन का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चों, 2 न्यूटन। ये बातें समझ में आया क्या? नहीं सर, नहीं समझ में आया सर, मुझे तो ऐसा कोई टीचर बताया नहीं सर मुझे। अरे क्यों नहीं, देखो तो, देखो आसान है यार, है कि नहीं। अरे ये इक्विलिब्रियम में रहेगा ना, तो दिस फोर्स इक्वल टू दिस फोर्स प्यारे बच्चों, है कि नहीं। अगर 10 न्यूटन लगाया तो 8 न्यूटन फ्रिक्शन लगा रहा है, 2 न्यूटन कौन लगाएगा, टेंशन। अब कुछ बातें यहाँ पे तो सुनना, न्यू का वैल्यू है 0.4, यहाँ न्यू का वैल्यू है 0.3, फोर्स लगाया गया है, सुनना पहले, 6 और 16 22, ठीक है। यहाँ लगाया गया है फोर्स 10 न्यूटन और यहाँ लगाया गया है 15 न्यूटन, ठीक है। बोलता है बताओ कि टेंशन कितना होगा यहाँ पे, टेंशन कितना होगा यहाँ पे। मुझे पता नहीं टेंशन क्या है प्यारे बच्चों, तो सुनना कैसे। अच्छा ये बताओ, क्या ये सिस्टम कब मूव होगा, पहले ये बताओ। विल सिस्टम मूव, क्या सिस्टम मूव करेगा, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है। तो प्यारे बच्चों इधर 15, तो फ्रिक्शन कितना यहाँ पे अवेलेबल है, फ्रिक्शन जो अवेलेबल है न्यू एम जी 0.3 इंटू 20 कितना 6 न्यूटन है अवेलेबल। यहाँ भी फ्रिक्शन अगर इधर 15 माइनस 10 तो 5 न्यूटन इधर आएगा। अब सोचो फ्रिक्शन तो यहाँ भी लगेगा, फ्रिक्शन कितना लगेगा, कितना 0.4 एम जी 16 तो यहाँ भी। अरे कहाँ से करेगा, मूव करेगा बताओ। नहीं सर, अरे 15 इधर है, 10 उधर है, 5 इधर बचा। अब 5 इधर करोगे तो फ्रिक्शन भी है, 6 और 16 फ्रिक्शन भी है, तो मूव करेगा। नहीं सर नहीं मूव करेगा। तो विल सिस्टम मूव, नो। तो फाइंड टेंशन, बताओ टेंशन क्या आएगा, क्या टेंशन 0 आएगा? नहीं सर, टेंशन 0 कभी नहीं आएगा, टेंशन का कुछ वैल्यू आएगा प्यारे बच्चों। वो क्या आएगा थोड़ा सीखो, थोड़ा देखना। बताओ मैंने यहाँ माना 50 न्यूटन। अब देखो सिस्टम मूव नहीं कर रहा है, ये मुझे पता है, सिस्टम मूव नहीं कर रहा है, ये मुझे पता है, ठीक है। यस सर पता है कि सिस्टम डू नॉट मूव, ठीक है, यस सर। अब थोड़ा मुझे बताओ, मान लिया 15 न्यूटन यहाँ, 6 न्यूटन फ्रिक्शन, तो टेंशन यहाँ पे कितना आएगा? तो टेंशन आएगा सर 15 माइनस 6, 9 न्यूटन आएगा सर, ठीक है सर। यहाँ 9 न्यूटन, तो यहाँ भी क्यों, टेंशन हज का सेम होता है, तो यहाँ 9 तो यहाँ भी 9, ठीक है। प्यारे बच्चों ये बताओ, यहाँ 9 यहाँ पे 10, तो फ्रिक्शन का नीड कितना यहाँ पे, तो यहाँ पे फ्रिक्शन कितना लग रहा है, फ्रिक्शन अवेलेबल तो है 60 न्यूटन, लेकिन क्या बताओ अगर सोचो तो ये 10 हो गया, ये 9 हो गया, इसका मतलब 1 न्यूटन फ्रिक्शन। चूंकि मुझे पता है कि ये ब्लॉक क्या है, रेस्ट पे है सिस्टम, तो 10 न्यूटन इधर, 9 न्यूटन इधर, तो फ्रिक्शन यहाँ पे कितना नीड है, फ्रिक्शन है 1 न्यूटन का कम से कम मिनिमम फ्रिक्शन, तो 1 न्यूटन फ्रिक्शन यहाँ लग रहा होगा। लेकिन यहाँ अवेलेबल कितना है, 16 न्यूटन, न्यू एम जी, न्यू 0.4 एम जी 40, तो 16 न्यूटन। अरे रे, मतलब क्या हो गया, मतलब देखो तो इसमें देखो क्या सिस्टम मूव कर रहा है क्या। सोच 10 न्यूटन यहाँ पे 9 न्यूटन, तो 1 न्यूटन तो यहाँ फ्रिक्शन का नीड है, लेकिन अवेलेबल कितना है 16, नीड कितना है, तो मैं ये जो नीड फ्रिक्शन है वो कितना है 1 न्यूटन। तो कोई बोले बताओ फ्रिक्शन नीड क्या, अभी क्या बताओ क्या ये मोशन करेगा? नहीं सर, तो 1 न्यूटन ही तो यहाँ पे नीड होगा यार। यस सर सही बात है, अरे सही बात है कि नहीं है? यस सर। तुम बोलो सर मान लो आप ऐसे चलो, मैं तो ऐसे चला तो 9 आया, तो 9 इसका आंसर क्या आएगा, तो 9 न्यूटन ही आएगा प्यारे बच्चों। तुम कहो नहीं सर मैं चलूँगा उल्टा वे में, मान लो मैं चला उधर से, मुझे पता है ये रेस्ट पे है, तो क्या दिक्कत है, मैं चल रहा हूँ उल्टा, मैं चल रहा हूँ उधर से सर, बताओ सर इधर से चलूँगा तो क्या होगा। अब सुनना पहले, इधर यहाँ पे 10 न्यूटन, ठीक है, मुझे पता है 10, अगर मैं इधर से चलूँगा तो 10 न्यूटन, यहाँ फ्रिक्शन कितना है, तो 16 न्यूटन,
है कि नहीं? यस सर। तो प्यारे बच्चों 16 है, 10 है, क्या हिलेगा भी? नहीं हिलेगा। क्या टेंशन जीरो आएगा? नहीं। टेंशन जीरो, क्या टेंशन जीरो आएगा क्या? नहीं सर नहीं। अरे ये तो है, ये 15 है तो 6 है, तो यहाँ तो टेंशन आएगा ही आएगा इसके कारण, है कि नहीं? यस सर। तो प्यारे बच्चों इसीलिए इधर से अगर चलोगे तो टेंशन कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा सर। टेंशन क्या मिलेगा? जीरो, जो इनकरेक्ट है। तो टेंशन तो जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये इधर 15 है तो इधर कितना है? 6 न्यूटन, तो इधर तो 9 न्यूटन होगा ही होगा यार। टेंशन जीरो होगा ही नहीं इसमें, भले ही मूव ना करे, ये बात अलग है। समझ आ नहीं आ रहा? यस सर। आंसर कितना होगा? 9 न्यूटन। ये बातें समझ में आया क्या? यस सर समझ में आया सर। तो क्या तुमसे ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा क्या? यस सर बन जाएगा। इसी में थोड़ा मैं क्वेश्चन अलग कर देता हूँ, थोड़ा क्वेश्चन सुनो, डेटा अलग करके देता हूँ, थोड़ा तुम्हें बातें समझ में आएगा। ये बातें हैं सर, मुझे समझ में अब जाके आया सर कि ऐसे ऐसी भी क्वेश्चन हो सकता है, मेरे को समझ आया पहली बार। चलो देखो, पहली बार तुम्हें समझ में आया प्यारे बच्चों, मुझे पता है। 2 kg, चलो 3 kg, चलो कोई दिक्कत नहीं है। न्यू का वैल्यू 0.2, न्यू का वैल्यू 0.5 है ना। यहाँ पे लगाया 5 न्यूटन और यहाँ लगाया 15 न्यूटन। यहाँ पे लगाया मान लो लगाया मैंने 10 न्यूटन लगाया। कितना न्यूटन? 10 न्यूटन। चलो बताओ टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो प्यारे बच्चों सुनो, यहाँ फ्रिक्शन अवेलेबल कितना है? तो फ्रिक्शन अवेलेबल फ्रिक्शन है न्यू mg 0.2 इंटू 30 है ना, 6 न्यूटन अवेलेबल है। यहाँ फ्रिक्शन अवेलेबल कितना है? तो फ्रिक्शन अवेलेबल है सर न्यू mg 0.5 इंटू 20 कितना? 10 न्यूटन अवेलेबल है। कोई बात नहीं, चलो मैं इधर से चलता हूँ, उधर से। अच्छा ये बताओ क्या सिस्टम मूव करेगा? सोचो 10 और मान लो ये फोर्स ज़्यादा है, 10 - 5 तो 5 उधर, अब 5 उधर है तो फ्रिक्शन इधर 6, इधर भी फ्रिक्शन कितना? 10। क्या मूव करेगा? नहीं। तो सिस्टम विल नॉट मूव। फर्स्ट आंसर क्या है कि सिस्टम मूव नहीं करेगा। सिस्टम क्या रहेगा? तो रेस्ट पे रहेगा। सिस्टम क्या रहेगा? रेस्ट, मतलब कोई एक्सीलरेशन सिस्टम का नहीं होगा। चलो अब नहीं होगा तो मुझे पता है। अच्छा ये 10 है तो यहाँ फ्रिक्शन कितना लगेगा? मान मैं इधर से चल रहा हूँ, एक बार इधर से भी मैं चलूँगा, सुनना, इधर चल रहा हूँ 10 न्यूटन, तो फ्रिक्शन अवेलेबल कितना है? 6 न्यूटन। अपोज करेगा तो यहाँ कितना बचेगा? 4 न्यूटन। यहाँ भी कितना होगा? 4 न्यूटन। ठीक है, अब देखना 4 न्यूटन है, ये कितना है? 5 न्यूटन। मतलब फ्रिक्शन यहाँ पे कितना है? 1 न्यूटन लगना चाहिए। जबकि फ्रिक्शन यहाँ पे नीड कितना है? नीड है 1 न्यूटन, अवेलेबल कितना है? 10 न्यूटन। तो सही है। नीड जो होना चाहिए, नीड जो अवेलेबल फ्रिक्शन है वो नीड से ज़्यादा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, तब वो रेस्ट पे रहेगा। अगर नीड मान लो ज़्यादा हो जाता ना अवेलेबल फ्रिक्शन से यहाँ पे, तो मैं इधर से, क्योंकि अगर ये ज़्यादा हो जाता नीड तो ये एक्सीलरेशन हो जाता यार, है कि नहीं? यस सर। तो प्यारे बच्चों हमेशा याद रखना, नीड यहाँ 1 है, अवेलेबल कितना है? 10 न्यूटन। मतलब पक्का है कि ये रेस्ट में ही रहेगा। और यहाँ पे जो फ्रिक्शन का नीड है 2 kg में, 2 kg में फ्रिक्शन का जो नीड है वो कितना है? तो 1 न्यूटन। और जो 3 kg में है वो कितना न्यूटन है? तो 6 न्यूटन है। जब मैं इधर से इधर चला तो अब बताओ, मैं इधर से इधर चल रहा हूँ, थोड़ा देखना, मैं चल रहा हूँ अब इधर से, कितना kg है? 2 kg। ठीक है। 3 kg ठीक है। 10 न्यूटन ठीक है। 5 न्यूटन ठीक है। ठीक है, 5 न्यूटन कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे 10 न्यूटन है अवेलेबल फ्रिक्शन। बताओ 10 न्यूटन है फ्रिक्शन अवेलेबल, बताओ ये क्या ये हिलेगा? नहीं। तो टेंशन इसके आंसर 0 आना चाहिए। क्या टेंशन 0 आएगा क्या? नहीं सर। अरे क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन, यहाँ पे 10 न्यूटन है तो यहाँ पे 6 न्यूटन है, तो यहाँ पे तो कुछ ना कुछ आएगा 4। यस सर। तो टेंशन कितना आएगा? 4 न्यूटन आएगा। प्यारे बच्चों ये बातें समझ में आया नहीं आया? बोलो हाँ या ना? यस सर समझ में आ गया सर। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। तो इधर से नहीं होगा, इधर से गलत है, इधर से सही है कि नहीं? यस सर। तो प्यारे बच्चों बोलो ऐसा क्वेश्चन बनेगा नहीं बनेगा? बोलो 1-2 एग्जाम्पल और दे दूँ क्या? बोलो 1-2 एग्जाम्पल और दे दूँ? नहीं सर, नहीं दो सर, एक क्वेश्चन और सर करवाओ सर, जो अच्छा सा क्वेश्चन हो, शानदार हो सर। थोड़ा मुझे दिक्कत हो रहा है सर, मुझे उतना दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा है सर। पता नहीं ऐसा क्वेश्चन आपने बताया, मैं तो सर हेजिटेट हो गया, मैं तो सब कुछ भूल गया। अरे भूलने की बात क्या है भाई? देखो अगर तुमसे ये क्वेश्चन पूछे प्यारे बच्चों, जैसे मान लो 2 kg, इस पर लगाया
20 न्यूटन और यहाँ लगाया 3 kg पे 30 न्यूटन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4। बताओ विल ब्लॉक मूव, तो फ्रिक्शन अवेलेबल कितना है? तो फ्रिक्शन अवेलेबल है 0.4 इंटू 30 12 न्यूटन। फ्रिक्शन अवेलेबल है 0.4 इंटू 28 न्यूटन। कोई बात नहीं, ये 20 है, ये 30 और ये 20 है, तो 10 इधर मिलेगा, तो 10 इधर, फ्रिक्शन इधर 12, इधर फ्रिक्शन 8। क्या ये मूव करेगा? नहीं, तो सिस्टम को ये मूव ही नहीं करेगा, तो विल नॉट मूव, सिस्टम नॉट मूव, सिस्टम कभी भी मूव नहीं करेगा, सिस्टम डू नॉट मूव। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड सुनना, बोलता है टेंशन निकालो, तो सुनना इधर। मान लो मैं इधर से चल रहा हूँ फिलहाल, कोई बात नहीं, आओ, ये 30, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा यहाँ पे? 12, जो अवेलेबल है पूरा लग जाएगा। यहाँ कितना लगेगा? 18 न्यूटन, 18 12 30, 18 टेंशन लगेगा, यहाँ भी 18 टेंशन लगेगा। अब बताओ ये कितना है? 20, ये कितना है? 18, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? नीड कितना फ्रिक्शन का? तो नीड है 2 न्यूटन। अवेलेबल कितना है? 8, तो सही है, मतलब रेस्ट पे रहेगा। यस सर, तो सिंपल सा बात है, ये बातें सही है। टेंशन कितना आएगा? 18 न्यूटन, और फ्रिक्शन जो होगा 2 kg में, वो नीड कितना है? तो 2 न्यूटन। अवेलेबल की बात अलग है, और यहाँ पे नीड कितना है 3 kg में? प्यारे बच्चों देखो तो 12 न्यूटन लेके, है कि नहीं? अब तुमको नेशन में इधर से जाऊंगा, इधर से देख लो, इधर से देख लो, 2 kg, बोलो 3 kg, ठीक है, इधर से जा रहा हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पे फोर्स कितना है? 20 न्यूटन। फ्रिक्शन अवेलेबल कितना है प्यारे बच्चों? तो 8 न्यूटन फ्रिक्शन अवेलेबल है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे कितना है? 30 न्यूटन, और फ्रिक्शन अवेलेबल कितना है? तो अवेलेबल फ्रिक्शन है 12 न्यूटन। देखो मान लो इधर से जा रहा हूँ मैं, तो ये इधर 20 और फ्रिक्शन इधर कितना? इधर फ्रिक्शन है 8 न्यूटन, है कि नहीं? यस सर, तो कितना आएगा टेंशन? 12 टेंशन, 12 न्यूटन टेंशन आएगा, यहाँ भी 12 न्यूटन टेंशन आएगा। अब 30 माइनस 12 मतलब 18 न्यूटन फ्रिक्शन नीड है रेस्ट पे होने के, जबकि अवेलेबल कितना है? 12 न्यूटन, और नीड कितना है? तो नीड है 18 न्यूटन। क्या पॉसिबल है क्या? नहीं सर, अवेलेबल से तो ज़्यादा है, अवेलेबल से जो नीड का फ्रिक्शन है वो ज़्यादा है, तो क्या ये मूव कर जाएगा? अरे अवेलेबल कितना है? 12, और चाहिए कितना? 18, क्या ये मूव कर जाएगा? नहीं, मुझे पता है कि सिस्टम डू नॉट मूव, सिस्टम डू नॉट मूव। अवेलेबल तो कितना है? 12, इसका मतलब 30 माइनस 12 12 24, तो एक्सलेशन इधर 30 माइनस 24 इक्वल टू 3 है। क्या ऐसा होगा? नहीं सर, अरे सिस्टम मूव ही नहीं कर रहा है। तो ऐसे आओगे तो कुछ एक्सलेशन होगा प्यारे बच्चों, जो क्या ये आंसर ये होगा? क्या आंसर 12 न्यूटन होगा क्या? नहीं सर, नहीं होगा 12 न्यूटन, क्योंकि सर 12 न्यूटन अगर मैं ले रहा हूँ तो यहाँ पे एक्सलेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि सर अवेलेबल जो फ्रिक्शन है वो नीड से कम है। देखो, अगर अवेलेबल फ्रिक्शन नीड से ज़्यादा है तो कोई बात नहीं, सिस्टम जो है वो रेस्ट पे ही रहेगा, सिस्टम रिमेन्स इन रेस्ट। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर। लेकिन अगर नीड अगर ज़्यादा हो गया अवेलेबल से तो फिर वो रेस्ट पे नहीं रहेगा यार, तो ऐसे आना गलत हो जाएगा। ये 12 न्यूटन नहीं होगा, ऐसा क्या होगा? 18 न्यूटन इसमें दिखा रहा है ये रेस्ट पे। समझ आया नहीं आया? ये समझ में आ गया सर। तो प्यारे बच्चों, क्या तुम्हें अच्छा एग्जाम्पल समझ में आया है आज? क्या? यस सर, आ गया सर। तो प्यारे बच्चों, सिंपल सा बात है, अगर तुम्हें समझ में आया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है? शेयर करोगे थोड़ा मुझे भी मज़ा आएगा, ठीक है ना? तो शेयर करोगे, मुझे भी अच्छा लगता है यार, ठीक है ना? प्यारे बच्चों, तुम्हें ये बहुत ही अच्छा लेक्चर लगा होगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर करो, थोड़ा मेरा भी मनोबल बढ़ता है, ठीक है? तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास यहीं तक है। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। समझ में आया कमेंट जरूर करना। ओके, धन्यवाद।